नमस्कार। इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक रील है जिसे आप देखें तो देखते रह जाए, और भाई देखना ही चाहिए क्योंकि रील ही इतना बेहतर है। तो इसमें क्या परेशानी है? सुबह आंख खुले तो इंस्टाग्राम के रील को देखना प्रारंभ कर दें, दिन में समय मिले तो रील का निर्माण करने लगे, देर रात तक जितना संभव हो सके रील को देखिए क्योंकि बड़ा आनंद आता है इसमें। आप कहेंगे तो इसमें हर्ज क्या है? मैं कहता हूं कि बिल्कुल हर्ज नहीं है, क्योंकि कबीर ने कहा कि रात गमाई सोई के दिवस गमाई खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीर आज के समय में होते तो वो कहते कि रात गमाई रील देख, सुबह रील बनाए, दिवस रील बनाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो यह जो समय है ये बिल्कुल रीलमय हो गया है। एक ऐसा एडिक्शन, एक ऐसा लगाव और एक ऐसी आदत बनती जा रही है कि जो भी चिंता करने वाले विद्वत जन हैं, जो भी विदूषक हैं और जो भी ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि इतना देर स्क्रीन टाइम से न केवल आंखों को नुकसान पहुंच रहा है, हृदय को नुकसान पहुंच रहा है, मस्तिष्क कूड़ेदान बना रहा है, कूड़ेदान बनता जा रहा है। बहुत मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी की क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि हम कुछ इससे पहले चिंतन किया करते थे। देखिए, एक दौर था जब हम किताबों को पढ़ते थे तो किताबें हमें एक कल्पना का आयाम प्रस्तुत करता है। हम जब किसी चरित्र को पढ़ते हैं, शब्दों में उतरते हैं, तो साथ साथ हमारी कल्पनाएं भी चलती रहती है। तो एक कल्पना शक्ति का हमारे भीतर एक दौर चलता था, एक उदय चलता था, और उसका अपना एक फायदा था। लेकिन ये जो दृश्य माध्यम है, जहां हम देखते हैं, वहां पर कुछ भी करने को गुंजाइश नहीं है, बस एक दर्शक बनकर हम रह गए। तो मनोवैज्ञानिक जो जानकार हैं वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है। तो रील देखने से और इस तरह के सोशल मीडिया पे लंबे समय तक रहने से शारीरिक नुकसान तो रेखांकित कर ही रहे हैं विद्वतजन। वो कह रहे हैं कि एक मानसिक क्षमता में भी बहुत ह्रास हो रहा है, और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये आने वाले समय में और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएगा। लेकिन बड़ा भयंकर नुकसान की ओर ये युग चल रहा है। अब आप कहेंगे तो किसी को आनंद आ रहा है, किसी को मजा आ रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, अगर मजा भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजा भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मजा आता तो आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं, आपका अवसाद, आपका डिप्रेशन, आपके जो भी परेशानियां हैं आपकी, वो खत्म हो गई होती। लेकिन परेशानियां मुंह बाए अब भी खड़ी है। यह कुछ देर के लिए आपको भरमाता है। ऐसा समझें कि आपको बहुत तेज दर्द हो रहा हो, आपने एक पेन किलर खा लिया और कुछ देर के लिए वो दर्द की अनुभूति खत्म हो गई। वो दर्द गया नहीं है, शारीरिक पीड़ा खत्म नहीं हुई है, बीमारी खत्म नहीं हुई है, बीमारी को कुछ देर के लिए भुला दिया गया। करीब करीब वैसे ही जैसे शराब पीने वाले या किसी नशा के आदि कुछ देर के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। एक आपको कोई कत्ल करने जा रहा है और आपको शराब पिला दिया, तो कुछ देर के लिए आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हो रहा है, लेकिन जो कत्ल होना है वह तो सामने खड़ा है। करीब करीब ऐसा ही हमारा जीवन है। यह जीवन इतना कीमती है कि इसके संबंध में बड़े बड़े ऋषियों ने बड़ी बड़ी बातें कही। 84 लाख योनियों के बाद यह शरीर मिला, इस बात को छोड़ भी दें तो भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह जीवन जो कि रोज हमारे हाथ से फिसल रहा है, समय रोज निकलता जा रहा है, रोज हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह बड़ा ही कीमती जीवन है और इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अब अगर गीता से पूछें तो गीता कहती है
कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। हे अर्जुन, यह मनुष्य शरीर जो है ये यज्ञ के लिए, ये यज्ञ के लिए। यज्ञ छोड़कर जो कोई भी कर्म किया जा रहा है वह कर्म बंधन कारक है, वह बांधने वाला है। यजुर्वेद कहता है इयम यज्ञियाह तनु, यह जो तन है ये यज्ञ के लिए बना है, यज्ञ के लिए बना है। अब सुनकर ऐसा लगता है कि यह जो जीवन मिला है वो यज्ञ के लिए है, यज्ञ के लिए है। ऐसा क्यों? यज्ञ करने से क्या होगा? हम हवन करेंगे, हम आहुति देंगे तो इससे यह जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा क्यों? देखिए, गीता के इस श्लोक का बड़ा ही गहरा अर्थ है। यज्ञ से उनका तात्पर्य है ईश्वर को धन्यवाद देने का कार्यक्रम, ईश्वर को समर्पित करके किया जाने वाला कर्म। आप कर्म करना चाहते हैं, जो कुछ भी कर्म करना चाहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि सीधे तौर पर अगर कोई कर्म करते हैं आप, तो यह कर्म आपको बंधन देगा, आसक्ति देगा, फल की आकांक्षा में आप परेशान होंगे, अवसादग्रस्त होंगे, तनाव में होंगे कि इतना व्यापार किया, पता नहीं कितना धन लाभ हुआ, इतना मेहनत करके पढ़ाई की, पता नहीं परिणाम क्या होगा। तो यह जो अपने लिए किया गया कर्म है, यह कहते हैं कि अर्जुन ये बांधता है। लेकिन ईश्वर निमित्त जो किया जाने वाला कर्म है केवल वही करने योग्य कर्म है, और उसको कृष्ण यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ईश्वर को समर्पित कर्म करके हमें क्या मिलेगा? हम ईश्वर को धन्यवाद दें, इसमें हमें क्या मिलेगा? देखिए, बड़ा ही गहरा प्रश्न है। क्या मिलेगा? यह ऐसा लगता है जैसे कि हम भविष्य की बात कर रहे हो, हम भविष्य को ढूंढ रहे हो। किंतु कृष्ण कहते हैं कि अभी और इसी समय हमें सब कुछ मिला हुआ है, हमें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो पाने की बात है वो कहते हैं कि यही भ्रम है, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में आप पाएंगे उसका कोई सार नहीं है, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वह आपके जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके संचय से आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कामनाएं एक और नए लक्ष्य को निर्मित करेगी। वो कहते हैं कि यदि अभी और इसी समय आप यह मान लें कि सब कुछ मुझे मिला हुआ है, मैंने सब पा लिया है, मुझे तो बस अब ईश्वर को धन्यवाद देना है। और एक दृष्टि से यह बात बिल्कुल सटीक भी है, क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया में आपको जन्म देकर भेजा। कितना खूबसूरत संसार उन्होंने बनाया है। रात में आप आसमान की ओर देखें तो चांद और तारों से भरा हुआ आसमान जगमग करता हुआ कितना सुंदर लगता है। कितने अनगिनत फूल दिन में खिलते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, सुबह सुबह सूरज का निकलना, पहाड़ पर्वत, कहीं झरनों का स्वर, कहीं पे गंगा जैसी नदी, जहां जाते ही आपको लगेगा कि क्या क्या दृश्य है और क्या आनंद है। ईश्वर ने इतना सौंदर्य इस धरा पर दिया है, इतना कुछ बनाकर भेजा गया है कि अगर आप उसको अनुभूत करें तो अभी और इसी समय आपको यह जीवन परम सार्थक लगेगा। ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि लगेगा कि कुछ भी पाने को शेष नहीं है। ऐसे ही किसी क्षण में कबीर ने कहा कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कछु नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। कबीर कहते हैं कि हम शहंशाह हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो सब कुछ मिला हुआ है। जिस क्षण आपकी कामना खत्म हो जाती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण इतना आनंद बरसने लगता है, इतना आनंद बरसने लगता है कि आपको लगता है कि यह आनंद अब तक कहां था। इसी को कृष्ण यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। कहते हैं कि
अब धन्यवाद के लिए कि उस प्रभु ने इतना आनंद दिया, तो उसको धन्यवाद हम कैसे करें? तो हवन करके करें, उनको कोई बेहतर पदार्थ चढ़ाकर करें, उनका नाम सुमरन करके करें, जो आपसे बन पड़े ईश्वर के लिए आप करें। इसमें एक ऐसा आनंद होता है कि आप गदगद हो जाएंगे। इसी को वह कहते हैं कि यह शरीर यज्ञ के लिए बना है, कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। अब यह मत पूछिएगा कि आनंद मिलकर क्या होगा, आनंद पाने से क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न कोई नहीं करता। जब कभी आप आनंद के क्षण में होंगे, यह प्रश्न आपको नहीं आएगा कि यह मिलने से क्या होगा, क्योंकि आनंद अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो इसीलिए यजुर्वेद कहता है, गीता कहती है कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, केवल और केवल ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाए वही कर्म है, बाकी तो सब बंधन है, सब माया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम पूर्ण ढंग से इतने गंभीर विषय को सुना। कोटि कोटि आभार आपका।